हाय फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में मैंने आपको फेजियोग्राफी के बारे में बताया था कि फेजियोग्राफी क्या होती है। कुछ उसमें मैंने बताया था कि उसको हम इजी टू राइट कैसे लिख सकते हैं। कुछ मैंने आपको ये बताया था कि अगर आई थैंक यू आर वाला एग्जाम्पल्स दिया था कि अगर इसमें 4 वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जो सेंटेंस बड़े होंगे, उसको हमने शॉर्ट करके कैसे लिखना है। और साथ के साथ इजी टू राइट भी बताया था। और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी दिए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइन से ना तो ज्यादा ऊपर होने चाहिए ना ही ज्यादा नीचे होने चाहिए। तो इन बातों का ध्यान हमने कैसे रखना है। आज जो लास्ट वीडियो अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसी में मैं आपको फेजियोग्राफी का सेकंड पार्ट कराना चाहती हूँ। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि रूल्स टू राइट फेजियोग्राफी के बारे में बताऊंगी कि फेजियोग्राफी को करने के लिए रूल्स क्या क्या हैं। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स भी बताऊंगी और उसमें मैं आपको लोगोग्राम्स के बारे में भी बताऊंगी कि लोगोग्राम्स को हमने कैसे यूज करना है और हमारे कितने लोगोग्राम्स ऐसे हैं जिसके साथ हमने फेजियोग्राफी को साथ में लेकर चलना है। और कुछ लोगोग्राम्स ऐसे भी है जिन्हें हमें डाउनवर्ड भी यूज करना है और अपवर्ड भी यूज करना है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ ग्रामर बताऊंगी, उसके बाद फ्रेजेस बताऊंगी। देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रामर इज थैंक्ड या थैंक। जहाँ पर भी थैंक या थैंक्ड आ जाए हमारा, वहां पर हमने उसको करना है शुड बी अबव द लाइन, ऐसे इट। ठीक है, इट ITH मैंने पहले ग्रामर करवाया हुआ ना आपको, तो ये थैंक्ड बन जाएगा या थैंक बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारा थिंक, टच द लाइन, इट। ठीक है, उसके बाद आता है थॉट, थॉट ये हमने किया अबव द लाइन बट डार्क। ठीक है, ये हम करेंगे डार्क। उसके बाद आता है डैम, डार्क टच द लाइन, तो ये बन गया हमारा डैम। उसके बाद आता है वॉज, इसका अपोजिट, टच द लाइन, वॉज। उसके बाद आता है वेज, कट द लाइन, शेल टच द लाइन, SH। विश शुड बी कट द लाइन, विद should be above the line with ग्रामर। उसके बाद सेम आएगा when, but touch the line। उसके बाद आता है what, with का अपोजिट what, above the line। उसके बाद आता है would, touch the line। ठीक है, what आएगा above the line, would आएगा touch the line। ये ही जो है हमारा आएगा टिक छोटा सा, touch the line, ही। नेक्स्ट इज ओए। ये अगर कहीं पर भी साउंड हमारी आती है, ग्रामर आते हैं, तो वो हमारा अबव द लाइन आएगा टिक। टच द लाइन टिक आएगा तो ही, एंड अबव द लाइन आएगा ओए, ये डार्क आएगा, ही। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजेस। ग्रामर हो गए, ये हमारा आएगा फ्रेजेस। आई थैंक यू, अबव द लाइन आई थैंक यू। अब आता है हमारा, ये हमारा फ्रेज है आई थैंक यू। आई थैंक यू शुड बी, आई थैंक यू शुड अबव द लाइन कट, बी क्रॉस द लाइन, आई थैंक यू शुड बी। उसके बाद आता है आई हैव द, आई हैव the, I have had, I have touched the line, and I have had। उसके बाद आता है I saw the। नेक्स्ट इज I see cross the line, I am, I may be, उसके बाद आता है I will, नेक्स्ट इज I will be। ठीक है, you should, ग्रामर शुड ऊपर कट कर दिया, ऊपर की ओर ले गए। यू शुड बी,
should be cross the line. You can, you can, ये पहले आप ग्राम लॉक कर चुके हो. You will, you will. अब और बताती हूँ मैं आपको फ्रेजेस. You will be, you will and be. be जो हमारा डार्क आएगा. नेक्स्ट इज you may be. you, ये may और be को जॉइंट कर दो. you may be. you were, you were down. if you were, if you were. next is how can they. how, ग्राम लॉक्स. can they, they अभी किया था. why do you, ये हमारा why है. why do you, एक बार फिर से देख लो. why do you. he should be, he should be. he में हमने अभी मैंने आपको बताया था. he should be. ठीक है. नेक्स्ट इज he will be, he will be. नेक्स्ट इज why have you, why have you. with you, ये with, ये you. so much, when they, ये हमारा when और ये हमारा they. when they. नेक्स्ट इज what do you, ये what do क्रॉस what do टच do you. एक बार फिर देख लो. what do you. what was, if he अभी मैंने बताया था कट. if he. too much, too ch, too much. next is what can be. what can be. what can be. it would be, it बनाया. would be क्रॉस. it would be. it should be, it should ऊपर की ओर be. it will be, it will be. it was, which was. if he were, if कट द लाइन. if he, हल्का सा कट नीचे. if he were. ठीक है. अभी हमारे कुछ फ्रेजेस बता दिए मैंने आपको, कुछ ग्राम लॉक्स बता दिए, कुछ फ्रेजियोग्राफी बना दी. ठीक है. जैसे इट वुड बी, यू मे बी. अब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे. मेक एक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ग्राम लॉक्स एंड फ्रेजेस. इट मे बी विद यू ऑन मंडे द ऑफ मे. इट में भी हमारे फ्रेज हैं. अब हम इसको फ्रेजियोग्राफी बनाएंगे. अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐड करके बनाएंगे. अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो ये इस टाइप से आता है. इट मे बी. तो हम इसको एक साथ बनाएंगे. कैसे बनाना है, हमने इसको इन दोनों इनको जोड़ देंगे. इट में बी को विद यू भी जुड़ सकता है, ऑन मंडे भी जुड़ सकता है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. इट में बी, ये आ गया हमारा इट, ये मे और ये बी. विद यू, विद यू. ठीक है. ऑन मंडे, ऑन मंडे, ऑन मंडे. द अकेला है, दी तो डॉट लगाएंगे. अदरवाइज अपवर्ड या डाउनवर्ड टिक भी लग सकता है.
नेक्स्ट इज फोर्थ, FRTH, O वाली साउंड, 4th of May, of May, एंड डॉट है यहाँ पर, क्रॉस बना देंगे। नेक्स्ट इज हाउ डू यू लाइक द न्यू बुक, हाउ डू यू लाइक, तो ये हमने यहाँ पे पेंसिल रोकनी नहीं है, एक साथ बनाना है। डू यू लाइक, लाइक में हमारी आवाज आ रही है, लाइक, आई डिप्थोंग लगा देंगे, लाइक के साथ दी भी है, दी लगाएंगे। एक बार फिर देख लो, हाउ डू यू लाइक दी, ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। लाइक दी न्यू बुक, क्रॉस, क्वेश्चन मार्क के साथ क्रॉस, बुक। नेक्स्ट आता है, इफ ही वर अवेयर ऑफ द डेट ही वुड आई थिंक हैव कम विद, ठीक है। अभी हमारी फ्रेजेज है, हम इसकी फ्रेजोग्राफी बनाएंगे। इफ ही वर, मैंने लास्ट उसमें बताया था आपको क्लास में कि अगर ही मिडल में हो तो ये हमारी कट लगेगी। इफ ही वेयर, उसके बाद आता है अवेयर, अवेयर, सेकेंड प्लेस, अवेयर ऑफ दी डेट, सेकेंड प्लेस, ठीक है। डेट, ही वुड, ये थर्ड प्लेस, ही वुड, क्योंकि ही कंप्लीट बनाया है इसलिए मैंने ही स्टार्टिंग में है, ही स्टार्टिंग में हो तो कंप्लीट बनेगा, ही वुड। मिडल में और लास्ट में होगा तो हम टिक करेंगे, और ही वुड, उसके बाद है कॉमा। आई थिंक हो गया, आई डिप्थोंग थिंक, आई थिंक हैव, came with us, I think have came with us, ये with, ये us, डॉट का क्रॉस कर देंगे, with us। तो मैंने आपको कुछ फ्रेजेस, ग्रामलोक्स और सेंटेंस बताए हैं। तो अब आपने क्या करना है, कुछ एक सेंटेंस बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिसमें आपके ये फ्रेजेस और ग्रामलोक्स को उन सेंटेंस में यूज़ कर सको। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।